क्योंकि कानून में भी आया है कि भाई आप शेयर बाजार में आप जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो सहारा को उससे रिलेट कर सकते हैं? जी नहीं, तो वही मैं जानना चाहता हूं ताकि ये जो सहारा के निवेशक है ना, निवेशक हतोत्साहित ना हो। निवेशक को हमें बताना पड़ेगा, जो रियल पिक्चर है ये बताना पड़ेगा, सच्चाई बतानी पड़ेगी कि भाई आप बिल्कुल परेशान ना होइए, कैसे भी करके आपको पैसा मिलेगा। ये डिफरेंस को हम लोगों को डिस्कस करना पड़ेगा। सहारा के केस में क्या है, सरकार के पास पैसा है, सहारा के पास संपत्ति है, सरकार के पास कानून की अब ताकत है जो पहले नहीं थी, और सरकार पूरी प्रयत्नशील है, जो कि सरकार के काम से दर्शाया जाता है। थोड़ा सा सहारा के निवेशकों को धीरज और रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं सरकार में काम करते हुए मुझे कहना सरकार के खिलाफ बहुत गुस्सा है। देखिए लोग, जो मैं समझ सकता हूँ, गुस्सा सारे लोग कह रहे हैं वोट नहीं दूंगा अगर भुगतान नहीं मिले, वोट नहीं देने कह रहे हैं कि मैं मोदी जी को पूरा परिवार वोट देता था, मैं पाठक जी में पूरा हम लोग पूरा परिवार मोदी जी को हम लोग वोट देते थे, अब नहीं देंगे। ये गुस्सा है लोगों में। देखिए सही है। अगर नोट नहीं तो वोट नहीं। ठीक है, वो सरकार ये इसका मतलब है कि ये जो पोर्टल लाए वो भी फेल्योर है ना। देखिए सारे लोग कह रहे हैं कि सहारा के काउंटर से भुगतान करवाइए। सहारा के काउंटर से भुगतान कतई नहीं करना चाहिए। मैं भी एक सरकारी अधिकारी रह चुका हूं, मैं समझता था। मेरे अपने ऑफिस में एक व्यक्ति की 3 पत्नियां क्लेम करने आ गई, अभी किसको दूं मैं? तो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से हो जाए। कॉम्पैशनेट ग्राउंड्स अपॉइंटमेंट होता है, 3 लोग कॉम्पैशनेट ग्राउंड्स अपॉइंटमेंट मांगने आ जाते हैं जब मृत्यु होती है। तो बहुत सी दुविधा होती है, और चिन्हित करना सही व्यक्ति नहीं, लेकिन देखिए चिन्हित क्या, सही व्यक्ति को चिन्हित करने के आजकल बहुत सारे आधार हैं। बस ये तो एक दलील है। मैं आपको कह रहा हूँ, कोई दलील, अरे एक मिनट में आप चिन्हित कर लेते हैं। आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, इनके लाखों एजेंट्स में 90% एजेंट्स ने फर्जी कागजात बना दिए होंगे। फर्जी में उनका जो पैसा जो होता है, मैंने ऐसे बहुत देखे हैं। आपसे पैसा, अरे सर क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं? आपसे उम्मीद नहीं है। मणिभूषण जी, एक मिनट मणिभूषण जी को जरा सुनते हैं। मणिभूषण जी, क्या ये बात सही है? मणिभूषण जी क्या बोले सर? क्या एजेंट के तरफ से कोई फर्जी कागजात भी बन गए हैं क्या, जिसका मिलान नहीं हो रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं सर, ये गलत है। गलत है। सहारा सर्टिफिकेट दिया है, उस पर मोनोग्राम लिखा हुआ सर। इन पर मैं मैं एक जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूं जो कि तथ्य होता है, तथ्यहीन है ना। नहीं सर, आप नहीं सर, आप जो दे रहे हैं झा साहब, ये अपना एजेंट अपने बारे में सही कह सकते हैं जी। हमने तो एजेंट देखा वाले जो बैंक है, नहीं सर, एजेंट कहीं से जोखिम नहीं है, ये गलत बोल रहे हैं। जो ऑफिसर आते हैं, रिकवरी ऑफिसर, वो पैसे लेके जाते हैं, जमा नहीं करते। अभी आपने देखा होगा एक्सिस बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में। अरे सर है सर, ठीक है सर, एक मिनट झा साहब एक मिनट। आप जो बोल रहे हैं उसमें जो लोग तादाद होगा वो 0.5% लोगों का होगा, 0.5% लोगों का होगा, 1% का होगा। 99% एजेंट सही है, 99% एजेंट सही है। उन्होंने पैसा जमा किया है, उन्होंने बॉन्ड दिए हैं। आप क्या कह रहे हैं सर? अभी सर एक बार बताइए, इतना बड़ा है पूरा, मतलब एक्सिस बैंक में ऐसे ही होता है? गजब है सर, क्या एग्जांपल दे रहे हैं आप? इतना प्रक्रिया सहारा का सही होता तो हम ये चर्चा ही नहीं करते। हम क्यों चर्चा करते? सरकार के पास पैसा है, इसमें कोई शक नहीं है। सरकार की मंशा, इसमें कोई शक अरे ठीक है सर, गलती है सर। सुनिए सर, एक बात बताइए, बैंकों के ऊपर फाइन नहीं लगता है? बैंकों के ऊपर फाइन नहीं लगता है? बैंकों के ऊपर फाइन नहीं लगता है? यस बैंक के ऊपर फाइन नहीं लगता है? HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, भाई लोगों के साथ। हाँ, 25,000 का करिए पहले। आप एकदम सही कर रहे हैं। हाँ, मनसा नहीं है वो, मनसा उनको चुनाव लड़ने का है साहब, उनको चुनाव लड़ने का है। बात समझिए, चुनाव अभी 2 महीने में खत्म। हाँ तो सुप्रीम कोर्ट ने एक चाबुक फटकार दिया, SBI ने पूरा डाटा दे दिया। सरकार को डेटा देगा कौन? सहारा के पास है डेटा। जी, अगर सहारा ने वो डेटा दिया हो तो मैच क्यों नहीं हो रहा? आप सोचिए, वो जो सरकारी अधिकारी है और सरकारी कर्मचारी है, वो अपना दिमाग से कुछ भी डॉक्यूमेंट फाइल नहीं करेंगे। जो सहारा ने दिया वही वो क्लर्क
टाइप करता है। और आजकल ये सब जो टाइपिंग का काम होता है वो आउटसोर्स कर दिया होता है थर्ड पार्टी को, वो डॉक्यूमेंट जो आता है वही टाइप करता है। तो सहारा ने जितना भी डॉक्यूमेंटेशन दिया होगा वो मैच नहीं हो रहा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहे हैं आप, बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहे हैं, मैं देख लिया आपको। सर आप सर सुनिए, सर सुनिए, यस बैंक सुनिए सर, कहाँ पे जा रहे हैं सर, कहाँ पे जा रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, यस बैंक का नाम सुना होगा ना, यस बैंक का नाम सुना है ना। यस बैंक कोई खराब बैंक नहीं था, लेकिन जिस बैंक को यस बैंक ने लोन दिया ना, सारे चारों डिफॉल्ट कर गए। उसे जेट एयरवेज को दिया, बर्बाद हो गया। उसने अनिल अंबानी को लोन दिया, बर्बाद हो गया। उसने डीएचएफएल को लोन दिया, बर्बाद हो गया। जब कोई भी बैंक होता है, अगर चारों देखिए, कोई भी चीज होता है, कोई गलत बैंक नहीं था, लेकिन जिसको लोन दिया डिफॉल्ट कर गया। तो कहां कर रही थी, क्या कर रही थी आरबीआई? आरबीआई और दूसरी बात है, आरबीआई को बीच में सरकार भी आना, जब 12 रुपए पे शेयर कर देंगे आप, ज्यादा करोड़ रुपए में आप उसका खरीदेंगे सर, क्या बात है। हो रहा था आज जो है जी बिजनेस, सुनिए 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 झा साहब, सुनिए मेरी बात, सरकार नहीं जानते हैं झा साहब, आप ठीक है, टैलेंटेड होंगे। सुनिए, जी बिजनेस में, रुको मेरी बात सुन लीजिए झा साहब, जी बिजनेस में सुनिए, ऐसे मत बोलिए। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।